हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ एंड आर्ट बाय मनु। अभी तक हम कैलीग्राफी की सीरीज़ के 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट स्ट्रोक्स को सीखा, बेसिक स्ट्रोक्स को सीखा, फिर लोअर केस लेटर्स और फिर अपर केस लेटर्स हमने स्टार्ट किए, जिसको हम यू तक कर चुके हैं। आज हम रिमेनिंग लेटर्स करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में हमने डिफरेंट टेक्सचर्स को भी बनाना सीखा, जिससे हम बेस पे पेंट करके ऊपर कोई कोटेशंस लिख सकते हैं। हम आज की वीडियो में रिमेनिंग लेटर्स को करेंगे, अपर केस लेटर्स को। कुछ इस तरह का फॉन्ट सीखेंगे कि जिसमें हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और फिर कुछ इस तरह की कोटेशंस लिखेंगे, जिसमें कैपिटल लेटर्स के साथ नीचे का बेस लिखेंगे और लोअर केस लेटर के साथ ऊपर का वर्ड लिखेंगे, जैसे कीप काम, लव योर सेल्फ और स्माइल ऑलवेज, बिलीव इन योर सेल्फ। इस तरह से हम कुछ छोटे छोटे से कोट्स लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने रिमेनिंग लेटर्स से स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी कैलीग्राफी की वीडियो के 8th पार्ट में हमने यू तक किया था, और आज हम वी से स्टार्ट करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। वी के लिए हमने 3 ब्लॉक्स को यूज़ करना है। हम अपर केस लेटर्स में नॉर्मली 3 ब्लॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने सेकंड ब्लॉक से एक लाइन ली, थिन लाइन, थिक लाइन एंड थिन लाइन, लाइक दिस। ठीक है, एक ये फॉर्म है। और एक हम लिख सकते हैं, अगर हम कुछ स्टाइलिश फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस तरह से। ठीक है, अगर हम उसको आगे कोई वर्ड के साथ कनेक्ट करना है हमने, तो हम इस तरह से लिखेंगे। एक बार दोबारा से देखो, थिन लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन और ये कर्व। ठीक है, अब हम इसके बाद लिखेंगे एक्स। एक्स के लिए हमने 3 ब्लॉक्स को यूज करना है। ये जैसे हम लोअर केस एक्स लिखते हैं, सेम वैसे ही अपर केस लिखेंगे। सेकेंड लाइन से स्टार्ट किया और एक कर्व स्ट्रोक दिया, और फिर ये इस तरह से। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेटर वाई। वाई जो है हमारा लोअर केस लेटर में भी थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, तो इसमें भी हमारा 4 या 4.5 में आएगा। हमने ये स्टार्ट किया, ये एक स्ट्रोक लिया, यहाँ से नीचे लेके गए और ये इस तरह से। ठीक है, हम जब लोअर केस वाई लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, बट इसमें हम थोड़ा ये कर्व देके इसको बड़ा बनाएंगे, लाइक दिस। ये कंपाउंड स्ट्रोक और उसके नीचे ये। ठीक है, इस तरह से हम वाई लिखेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे जेड। उसको भी हम थोड़ा सा नॉर्मल लेटर से लंबा लिखेंगे, ऑलमोस्ट 4.5 या 5 ब्लॉक्स यूज करेंगे। ये ओके। अगर हम थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, और जब हम स्मॉल जेड लिख रहे थे लोअर केस, तो हम इस तरह लिख रहे थे। ऑलमोस्ट सेम शेप, बस साइज का फ़र्क है, वाई में भी, एक्स में भी और जेड में भी। ठीक है, अब हम इसमें एक और तरह से भी लिख सकते हैं, बट वो थोड़ा स्टाइलिश नहीं लगता। ये भी लिख सकते हैं, बट ये स्टाइलिश फॉर्म नहीं लगती। हम अगर कैलीग्राफी को स्टाइलिश फॉर्म में लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं। इसके साथ हमने अपने सारे लोअर केस और अपर केस लेटर्स को कंप्लीट कर लिया। मेरे पार्ट 1 से पार्ट 9 तक आप सभी वीडियोस को देखो और साथ साथ प्रैक्टिस करो, जिससे आपको बेसिक स्ट्रोक से लेके लोअर केस और अपर केस सारे लेटर्स लिखने आ जाएंगे। और हम कुछ डिफरेंट स्टाइल्स को सीखेंगे। आज हम 2 डिफरेंट स्टाइल्स सीख रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाउंसिंग लेटर और फ्लरिशिंग लेटर्स स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ साथ
हम जैसे बेस देने के लिए मैंने डिफरेंट टेक्सचर्स को सिखाना स्टार्ट किया था, वो भी हम अपनी वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम बेस डिफरेंट फॉन्ट सीखने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको दिखाया, हम वही लिखेंगे। हम इस तरह से सभी लेटर्स की पहले प्रैक्टिस करते हैं कि हर लेटर के साथ किस तरह ऊपर उसके लेटर लिखना है। जब भी ऐसा कोई स्टाइल यूज़ करना है तो हमने थोड़ा लाइट कलर का पेन यूज़ करना है। डार्क कलर के पेन के ऊपर ब्लैक कलर नज़र नहीं आएगा, तो हम लाइट पेन को यूज़ करेंगे। और इसके लिए मैं 4 ब्लॉक्स को यूज़ कर रही हूँ। ए, ओके, देन बी। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, ये जो फॉन्ट हम लिख रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि थिन अप और थिक डाउन। इसमें हम एक साइड थिन ले रहे हैं और एक साइड थिक ले रहे हैं। कैलीग्राफी का बेसिक रूल थिन अप और थिक डाउन है, बट अगर हम कुछ स्टाइल में लिखना शुरू करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग भी रूल्स बना सकते हैं। ओके, इस तरह से हम सारे लेटर्स को लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमने जो ये फॉन्ट यूज़ करना है, ये स्टाइल यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारा ब्रश पेन लाइट कलर का होगा, तभी ऊपर का स्टाइल जो है, सॉरी यहाँ पे मैं जे लिखना था, सॉरी। अगर हम डार्क कलर यूज़ करेंगे तो ऊपर का ब्लैक कलर नज़र नहीं आएगा, तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। इस तरह हम सारे लेटर्स को लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए। और अब हमने ये देखना है कि इसके ऊपर लेटर कैसे लिखना है। अब हमने 4 ब्लॉक्स लिए थे, तो हम सेंटर वाली जगह पर अपने लोअर केस लेटर को लिख रहे हैं इस तरह से। जो हम लोअर केस लेटर्स लिख रहे थे वो हम सेंटर में लिख रहे हैं इस वर्ड के। ठीक है, इसी तरह से अभी हम डिफरेंट कोटेशंस, स्मॉल कोटेशंस भी लिखेंगे इसी स्टाइल में। बट पहले ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तभी आप कोटेशंस को लिख पाओगे। तो पहले सभी लेटर्स की प्रैक्टिस करो ताकि इजीली हम अपने कोटेशंस को लिख सकें। इस तरह से आप A to Z सारे लेटर्स लिख लो और उसके बाद हम इसको डिफरेंट स्टाइल्स में लिखेंगे। अब एक कोटेशन मैं लिख के दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब हमने अभी तक हम सिंगल लाइन कॉपी को यूज़ कर रहे हैं, हम बेसिक सीख रहे थे तो हम सिंगल लाइन कॉपी को यूज़ कर रहे हैं। बट जब हमने एक शीट पे टेक्सचर दिया तो हमें उसको लिखने के लिए ब्लॉक्स चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे, तभी वो कोटेशंस बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो उसके ब्लॉक्स को कैसे बनाते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप हर चीज़ को क्लियरली सीख सको। अब मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। मैं वही 4 ब्लॉक्स ले रही हूँ। आप छोटा या बड़ा किसी तरह भी ले सकते हो, मतलब 4 की जगह आपको लगता है आपने 3 ब्लॉक्स में लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो, आप 5 में भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप किस चीज़ पे लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज़ हम बुक मार्क्स बना रहे हैं तो बुक मार्क्स में हम इतना बड़ा बड़ा लेटर नहीं लिखेंगे, उसमें हम छोटा छोटा लिखेंगे। स्टाइल सेम रख सकते हैं बट साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो।
ये मैंने 4 के ब्लॉक में बिलीव लिखा है। अब मैंने जो छोटा सा थॉट लिखना है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। तो मैंने इतने ही पोर्शन में इन योर सेल्फ एडजस्ट करना है। तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया इन। अब मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगी ताकि ये इतना पोर्शन कवर हो जाए, तभी वो सुंदर लगेगा। इस तरह से आप एंड में थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हो। इस तरह हम कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं। लाइक एक और देखते हैं। कोई भी छोटे छोटे थॉट्स आप लेके इस स्टाइल में लिख सकते हो। और ये जो हम टॉम्बो का पेन यूज़ कर रहे हैं, ये भी आप डिफरेंट कलर्स का ले सकते हो। ये डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने हार्ड टिप पेन ही यूज़ करना है तो आप डिफरेंट कलर्स के पेन ले सकते हो। ये अच्छी स्टेशनरी शॉप्स पे अवेलेबल हैं और उसके अलावा आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो। टॉम्बो में भी 2 वैरायटी होती है, हार्ड टिप एंड सॉफ्ट टिप। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो हार्ड टिप है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इट्स योर विश। अब ये मैंने लिखा है लव योर सेल्फ। तो इस तरह से हम कुछ भी छोटे छोटे थॉट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट स्टाइल है। जैसे हमने नॉर्मल कैलीग्राफी से कुछ डिफरेंट लिखना हो। और ये वाला स्टाइल मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कि हमने एक वर्ड लिखा और उसके अंदर कुछ लाइंस का इफेक्ट दिया। ये लाइंस या ये जो डॉट्स हैं या बीच में सर्कल्स लगा सकते हो, या आप गोल्डन या वाइट कलर के पेन से भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने प्लेन पेपर पे कैसे एक ब्लॉक बनाना है कि हम कैलीग्राफी लिख सकें। आपको जितने भी बड़े लेटर्स लिखने हैं उस अकॉर्डिंग आप साइज़ ले सकते हो। मैं एक नॉर्मल सा साइज़ बता रही हूँ। मैंने एक बेस लाइन ली, ठीक है। ये हमारी बेस लाइन है। बेस लाइन मीन्स कि चाहे हम अपर केस लेटर्स लिखें चाहे लोअर केस लेटर्स लिखें, उनका बेस इसी जगह पे आएगा, ठीक है। अब हमने एक अपर लाइन ली। ये जो अपर लाइन है ये सिर्फ अपर केस लेटर्स के लिए है। ये अपर लाइन जो है वहाँ तक जाएंगे हमारे अपर केस लेटर्स। अब हम एक सेंटर लाइन लेंगे। इस तरह से ये हमारी सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन जो है वो है लोअर केस लेटर्स के लिए। अब हमारी बेस लाइन हो गई, अपर लाइन और सेंटर लाइन। अब प्रॉब्लम आएगी जो लेटर्स हमारे नीचे जाते हैं, जैसे जे, जी, वाई, तो उनके लिए भी हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी। ये इसको बोलते हैं लोअर बेस। ये सिर्फ उन लेटर्स के लिए है जिन्होंने नीचे तक जाना है, जैसे वाई हो गया, जेड हो गया, जी, जे, कुछ ऐसे लेटर, पी, क्यू, जो लेटर्स नीचे तक जाएंगे। तो अब मैं आपको लिख के बताती हूँ कि हमने किस तरह से लिखना है। सपोज हम लिख रहे हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बेस लाइन से लेटर को स्टार्ट किया, अपर लाइन तक गया, और ये हम कुछ स्टाइल के लिए नीचे तक ले आए, नहीं तो आप यहाँ तक भी रख सकते हो। अब हमने इस तरह से हमने
जो ये सेंटर लाइन है उसमें स्मॉल लेटर्स लिखे, लोअर केस लेटर्स। जो लेटर्स लंबे हैं ऊपर जा रहे हैं उनको हम अपर लाइन तक लेके गए, और जो नीचे आने हैं वो हम लोअर लाइन तक लेकर आए। इस तरह से हम ब्लॉक, बिल्कुल लाइट लाइट ब्लॉक बना के हम लेटर्स लिखते हैं, और उसके बाद जो ये लाइंस हैं हमारी पेंसिल से जो हमने ड्रॉ की हैं उसको हम इरेज कर देंगे। इस तरह आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हो और बाद में उसको इरेज कर सकते हो। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप किसी शीट पे टेक्सचर दे रहे हो तो टेक्सचर से पहले लाइंस नहीं लगानी, टेक्सचर के बाद लाइन लगानी है आपने। ठीक है, ये हमने इसी के ऊपर एप्पल ब्लैक पेन से लिखा। टेक्सचर के पहले अगर आप लाइंस लगाओगे और उसके ऊपर कलर लगाओगे तो जो लाइंस कलर से नहीं छिपी हैं वो बाद में इरेज नहीं होंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइंस इरेज हो जाएं और नीट वर्क लगे तो आपको टेक्सचर देने के बाद अच्छे से ड्राई होने दो, और उसके बाद आप ब्लॉक्स बनाओ अपने बहुत लाइट, और फिर आप कैलीग्राफी लिखो, और जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसको इरेज कर दो, उस लाइंस को इरेज कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्लैंक पेपर के ऊपर भी कैलीग्राफी बहुत इजीली लिख पाएंगे। इस तरह से और डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को सीखने के लिए, कैलीग्राफी की डिफरेंट टेक्निक्स, बाउंसी लेटर्स, फ्लरिशिंग कैलीग्राफी और डिफरेंट टेक्सचर्स को सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाएं। थैंक यू।